आप भी सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अनिवार्य सीपीसीटी करना चाहते हैं। सीपीसीटी का फुल फॉर्म कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है, जो कि मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों, निगमों और एजेंसियों के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3, शीघ्र लेखन, स्टेनो टाइपिस्ट तथा इसी प्रकार के अन्य पदों के लिए अनिवार्य योग्यता है। जी हाँ, सीपीसीटी आजकल हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीपीसीटी का स्कोर कार्ड जो है वो मांगा जा रहा है, जिसमें आपका कंप्यूटर का टेस्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसके एग्जाम अभी होने वाले हैं। तो क्या आप भी सीपीसीटी की तैयारी करना चाहते हैं और सीपीसीटी को एक बार में ही क्रैक करना चाहते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि सीपीसीटी की तैयारी कैसे करें ताकि एग्जाम एक ही बार में निकल जाए। और ये एग्जाम एमपी गवर्नमेंट के द्वारा मैप आईटी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कराया जाता है, जिसका स्कोर कार्ड एमपी में विभिन्न वैकेंसी के लिए अनिवार्य होता है। और इसमें आप यदि सीपीसीटी का एग्जाम एक बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सॉल्यूशन है हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप। इसके हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन आप सीपीसीटी की तैयारी कर सकते हो। सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है वो लगभग हर जॉब में काम आता है। स्कोर कार्ड किस प्रकार से दिखाई देता है आप यहां पर देख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया हो, वो वीडियो देख रहे हो। आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो जो कि इन सीपीसीटी के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो सीपीसीटी का जो स्कोर कार्ड है आजकल हर जॉब में मांगा जाता है। अच्छी तैयारी होने पर ही आप सीपीसीटी का एग्जाम निकाल पाओगे। यदि आपको टाइपिंग किस तरीके से करनी है, किस फॉन्ट में करनी है, कौन सा कीबोर्ड का लेआउट सिलेक्ट करना है, जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो जीके होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो रीजनिंग होता है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, हिंदी की स्पीड कितनी होनी चाहिए, इंग्लिश की स्पीड कितनी होनी चाहिए, जब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छे से समझ में आ जाएंगी, तभी आप सीपीसीटी का एग्जाम जो है वो एक बार में निकाल पाएंगे। जी हाँ, सीपीसीटी का एग्जाम निकालने के लिए अच्छी तैयारी होना जरूरी है, नहीं तो आप बार बार एग्जाम देते रहेंगे और फॉर्म भरते रहेंगे, लेकिन आप उसका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपका स्कोर कार्ड नहीं आ पाएगा जो कि पास वाला होगा। तो यदि आप पूरी जानकारी आपको सीपीसीटी अगर करना है तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी हमारे इस कोर्स में, जिसमें आपको 307 वीडियोस मिलेंगे, 28 पीडीएफ फाइल मिलेगी, 17 टेस्ट मिलेंगे, जिससे सीपीसीटी में किस प्रकार के एग्जाम होते हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आपको जानने मिलेगा सीपीसीटी क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसका फॉर्म खुद हम घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ऑनलाइन किस प्रकार से भर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस के पूरे टॉपिक को कैसे पढ़ना है, सिलेबस में सीपीसीटी में टाइपिंग कैसे सीखना है, सीपीसीटी एग्जाम एक बार में निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सीपीसीटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे हल करना है, सीपीसीटी एग्जाम प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज कहां से करें, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे सीपीसीटी के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो यहां पर सीपीसीटी के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको जाना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऐप डाउनलोड करना है जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इसका आप देख सकते हो प्ले स्टोर में, जब आप जाओगे कुछ इस प्रकार से इसका लोगो दिखलाई देगा, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सबसे पहले माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसके बाद आपको ये थंबनेल आप देख लीजिए, ऐप में जाना है और ये कोर्स ज्वाइन करना है आपको सीपीसीटी, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखलाई दे रहा है। तो अब हम रेगुलर अपने YouTube चैनल में सीपीसीटी की कुछ क्लासेस आपको फ्री दे रहे हैं। डेली क्लासेस अटेंड कीजिए और सीपीसीटी के बारे में सीखिए। और यदि आप एक बार में पूरे वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और सीपीसीटी के कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कीजिए, पूरे वीडियोस देखिए, टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद एक बार में सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके उसका स्कोर कार्ड ले आइए। जारी करना चाहते हैं तो जो उसकी वेबसाइट में उसके पुराने पेपर दिए गए हैं, यदि उन पेपर के आंसर्स को आप समझ लेते हैं कि उनके आंसर किस प्रकार से देने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर पाएंगे और वो भी पेपर आपका अच्छे से जाएगा। तो हम यहाँ पर सॉल्व करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर का नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट, जो 15 जून को अभी एग्जाम हुआ है। शिफ्ट 1 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और किस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है अटेम्प्ट करेंगे जब आगे चल के एग्जाम देंगे, ये आपको आइडिया हो जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के बाद। तो इस पेपर को पूरा जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसमें हम बतलाने वाले हैं कि आप पूरे पेपर में किस प्रकार से
आंसर आपको लगाने चाहिए, और उसका आंसर जब आप लगाते हैं तो प्रैक्टिकली वो किस तरीके से आप दिमाग में सोचेंगे, या उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में क्या आपको प्रैक्टिस करनी जरूरी है, सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं, है ना, और आंसर भी उसमें हिंदी और इंग्लिश में लिखे होते हैं, लेकिन इंग्लिश को पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए क्योंकि हिंदी में वो क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेट का इसी का जो इंग्लिश है उसका गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी कर देते हैं। तो दोनों क्वेश्चन एक प्रकार से हम पढ़ेंगे, इंग्लिश वाले भी हिंदी वाले भी। और यहाँ पर मेन विशेष बात यह है कि आंसर तो टिक लगा हुआ है, तो हम क्या इसमें बतलाएंगे इंपॉर्टेंट, हम ये बतलाएंगे कि इसका प्रैक्टिकली आंसर किस प्रकार से होगा। वर्ड में अगर ये चीज़ बोली गई है तो वो चीज़ कहाँ पर उपस्थित है, क्यों है, ताकि आपको एक हैबिट हो जाए और आप सही आंसर जो है पता करने के तरीके को समझ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द हेडर एंड फुटर ऑप्शन ऑफ MS वर्ड 2013। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए हिंदी में कैसा लिखा है, MS वर्ड 2013 के शीर्ष लेख और पाद लेख विकल्पों में से निम्न में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपको हिंदी और इंग्लिश, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी इंग्लिश को जरूर पढ़ें, इंग्लिश से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जब हम हेडर फुटर का MS वर्ड में उपयोग करते हैं, नॉर्मली आपने प्रैक्टिकल किया है, तो उसमें ये इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं होता, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, शो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, या किसी दस्तावेज के प्रत्येक पैराग्राफ के लिए बदलते शीर्ष लेख और पाद लेख, मतलब कि इंग्लिश में वेरियंग हेडर्स एंड फुटर्स फॉर ईच पैराग्राफ ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो जिसने प्रैक्टिकल किया है वो अच्छे से बता पाएगा कि ये वाला ऑप्शन उपस्थित नहीं होता। अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकली आपको बतलाते हैं, हेडर फुटर लगाते हैं इंसर्ट में जाकर के, जैसे ही हम हेडर या फुटर लगाते हैं तुरंत एक नई टैब जुड़ जाती है, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब के अंतर्गत देखिए ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन में केवल 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसके अलावा जो हमारा ये चौथा ऑप्शन है वो नहीं है, इसलिए ये इसने क्वेश्चन यही पूछा कि कौन सा ऑप्शन उपस्थित नहीं होता, तो ये ऑप्शन इसलिए उपस्थित नहीं होता। तो इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी है। तो जिसने भी MS वर्ड 2013 नहीं सीखा हुआ है तो पहले पूरा उसका प्रैक्टिकल अच्छे से कर ले। चलिए अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डज द हेडर अपीयर इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। हेडर और फुटर डॉक्यूमेंट में कहाँ डिस्प्ले होते हैं, एट द टॉप ऑफ एवरी पेज। MS वर्ड दस्तावेज में शीर्ष लेख कहाँ दिखलाई देता है, प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर। तो इसका आंसर इसलिए दिया गया है कि हेडर सबसे ऊपर दिखलाई देता है और फुटर डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे दिखलाई देता है। तो आपको सारी चीज़ें इसी तरीके से समझते जाना है कि किस तरीके क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A program embedded in the semiconductor chips during the manufacture is called humanware, firmware, liveware, hardware। उसे क्या कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। निर्माण के दौरान अर्धचालक चिप में सन्निहित प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, फर्मवेयर कहा जाता है। जो उस चिप में जो है प्रोग्राम स्टोर होकर के आता है, जैसे हमारे कंप्यूटर में रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, जिसमें कि मैन्युफैक्चरर की जानकारी स्टोर होती है, उसको केवल हम पढ़ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोग्राम को फर्मवेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझ में आ रही है कि टोटल 75 क्वेश्चन में से आपको जो है लगभग 65 क्वेश्चन किसके मिलेंगे, कंप्यूटर में के मिलेंगे। और वो कंप्यूटर में आपको किसके मिलेंगे, MS ऑफिस में, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के मिलेंगे। और कुछ क्वेश्चन आपको फंडामेंटल के भी मिलेंगे। तो आपको पूरा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ के जाना है, CPCT का एग्जाम यदि निकालना है ना। और इसी प्रकार से आपको पूरा PC पैकेज भी पढ़ के जाना है। आखिरी में यदि आपने इसका जो रीजनिंग वाला भाग है, मैथ्स वाला भाग है, थोड़ा बहुत कम भी तैयार किया तो भी आप एग्जाम निकाल ले जाओगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इन्वर्टर्स आर रेफर्ड टू एज अ स्मॉल सर्किट बोर्ड यूज्ड टू कन्वर्ट इनटू अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, इन्वर्टर्स आर रेफर्स टू स्मॉल सर्किट बोर्ड यूज्ड टू कन्वर्ट। इन्वर्टर जो होते हैं वो डायरेक्ट करंट को किस में बदल देते हैं, अल्टरनेटिव करंट को। DC को किस में बदल देते हैं, AC में बदल देते हैं। तो देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा फिरा के भी, हट के भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वही चीज़ इसमें हिंदी में लिखी थी। अगला क्वेश्चन, द फीचर अलाउज यूजर टू डिस्प्ले द डिवाइस अटैच टू द सिस्टम विद देयर ड्राइवर, डिवाइस मैनेजर। हर कंप्यूटर में आप ऑपरेटिंग सिस्टम में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और ये देखिए मैनेज ऑप्शन में हम यहाँ पर जाते हैं। मैनेज ऑप्शन में आपको एक डिवाइस ऑप्शन दिखलाई देगा। डिवाइस ऑप्शन के अंदर जाकर के आप ये देख सकते हैं कि आपके कंप्यूटर में कौन कौन से हार्डवेयर जो हैं जुड़े हुए, कौन कौन से ड्राइवर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड हैं, ड्राइवर्स दिखलाई देंगे। तो ज़्यादातर ऑडियो होता है और नेटवर्क डिवाइस के अंतर्गत लैन का कार्ड यदि स्टोर किया गया, USB ड्राइवर, तो ये सारे ड्राइवर इंस्टॉल इसलिए इसमें दिखलाई दे रहे हैं। तो ये भी जानकारी होनी चाहिए, जो भी ड्राइवर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल है वो डिवाइस मैनेजर में दिखलाई देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इन अ कंप्यूटर सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस टू यूजर। आज अगर हम कंप्यूटर चला पा रहे हैं तो हम कंप्यूटर में इंटरेक्ट किससे करते हैं? यदि हमको कोई प्रोग्राम ओपन करना है तो देखिए हमने किस में क्लिक किया, स्टार्ट मेन्यू में क्लिक किया, तो ये इंटरफेस है, ये एक प्रकार का इंटरफेस है, यूजर जिससे इंटरेक्ट करता है। तो ये इंटरफेस हमको किसने दिया? ऑपरेटिंग सिस्टम ने दिया। जैसे हमारे कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज 7। ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम सुविधा देता है एक प्रकार से यूजर इंटरफेस की, जिससे हम इंटरेक्ट करते हुए अपने काम को कर पाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक ऑपरेटर इन एक्सेल 2016। अब आप एक चीज और देख सकते हैं कि इसमें वर्जन कुछ भी निश्चित नहीं है। 2003 वर्जन का भी मेन्यू से संबंधित कुछ भी चीज पूछ लेगा, 2010 का, 2013 का, 2016 का। तो अगर आप अच्छे से एक ही बार में निकालना चाहते हो तो क्या करो कि सारे वर्जन को एक बार जरूर पढ़ लो। तो इसमें दे दिया अचानक से देखो 2016, तो कौन सा इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है? प्लस का नहीं है, एस्ट्रिक का नहीं है, परसेंटेज का नहीं, इक्वल का नहीं है। तो आंसर इक्वल क्यों हो? क्योंकि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं और ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं होता है। ठीक है, ये वाले प्लस का, गुणा करने का, परसेंटेज का, ये जो है अर्थमेटिक, जोड़ने घटाने गुणा भाग के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन ये कंडीशनल ऑपरेटर है, कंडीशन में ये इस्तेमाल होता है, इसलिए ये ऑपरेटर नहीं होगा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट योर कंप्यूटर टू इंटरनेट। यदि आप कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल कौन सी डिवाइस है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, ये आप एनालॉग सिग्नल को किस में बदल देता है? डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। इसलिए मॉडेम ऐसी डिवाइस है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप मोबाइल में भी मॉडेम होती है, डिवाइस होती है। आप यदि कंप्यूटर में इंटरनेट चलाना चाहते हैं तो आप अलग से जो डोंगल लगाते हैं वो भी एक प्रकार का मॉडेम है। यदि आप इंटरनेट कनेक्शन किसी टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, मान लीजिए आपने BSNL से कनेक्शन लिया है ब्रॉडबैंड का, तो भी आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मॉडेम का इस्तेमाल करते हैं। तो मॉडेम ही एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है रिफर टू द इमेज शोन ऑन द स्क्रीन, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस डिवाइस। तो नॉर्मली आपने कंप्यूटर चलाया है और अब बहुत से उसके हार्डवेयर भी देखे होंगे। इसको कौन से बोलते हैं? हार्ड डिस्क होती है ये इसमें मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके ऊपर रीड राइट हेड लगा होता है। तो ये जिसने फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पढ़ा है तो इमेजेस देखी होगी, ये कौन सी इमेज है? हार्ड डिस्क इमेज है। तो यही चीज़ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, ये चीज़ समझ के रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू द पार्ट ऑफ सर्किल ऑन विच डेटा इज रिटन इन स्टोरेज मीडिया? उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है ये किस में डिवाइड होती है? सेक्टर में डिवाइड होती है। उसके अंदर डेटा लिखा होता है, इसलिए इसका आंसर होगा क्या? सेक्टर। हिंदी में भी देख लीजिए, लिखा है सर्किल के एक हिस्से को दिया जाने वाला नाम जिस पर स्टोरेज मीडिया में डेटा लिखा जाता उसको क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन इन कंप्यूटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ यूजर्स आर रिसीव्ड बाय। अगर हमको कंप्यूटर में डेटा और किसी भी प्रकार के स्टोर करना है डेटा को तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इनपुट यूनिट का। जैसे हम कीबोर्ड के द्वारा टाइपिंग वर्क करते हैं वो भी एक इनपुट डिवाइस है। माउस के द्वारा हम पॉइंटर के द्वारा भी किसी चीज़ को सेलेक्ट करते हैं वो भी कंप्यूटर में एक डेटा इनपुट होता है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसी प्रकार से स्कैनर में कोई चीज़ हम इनपुट करते हैं स्कैन करके तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ आपको एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ CPCT में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो जब आप तैयारी करेंगे तो उसी दिशा में तैयारी करेंगे। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में उपयोगकर्ता के डेटा और निर्देशों को प्राप्त किया जाता है। इनपुट डिवाइस कर लिए हैं। आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू व्यू एंड प्रिंट डेटा। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है? जैसे मॉनिटर में आप आउटपुट देख पा रहे हैं, है ना, इसी प्रकार से आप प्रिंटर में भी प्रिंट के रूप में आउटपुट निकलेगा। तो जो कंप्यूटर में डेटा होता है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, जो प्रिंटर से डेटा आता है उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। तो हमारे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डेटा को देखने के लिए और डेटा को प्रिंट निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन है सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ। सेविंग क्या प्रोसेस होती है? डॉक्यूमेंट में कोई चीज़ हम सेव करते हैं तो कॉपिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम मेमोरी टू ए स्टोरेज मीडियम। तो डेटा को कॉपी करना होता है स्टोरेज मीडियम को, उसको क्या बोलते हैं? डेटा को सेव करना। हिंदी मीडियम वाले देख सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लिख देता है, सहेजना निम्न में से किसकी प्रक्रिया है। तो हिंदी मीडियम वाले भी कंफ्यूज जाएंगे क्योंकि इतनी हिंदी वो भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे देते हैं? इंग्लिश को ही हिंदी में कन्वर्ट करके देते हैं, इसलिए आप लोग इंग्लिश को ही रेफर करिए और हिंदी भी पढ़ लीजिए, थोड़ा सा कठिन लग रहा है यदि तो। इन MS एक्सेल टेक्स्ट इन अ कॉलम जनरली एस। MS एक्सेल की बात करें तो MS एक्सेल में टेक्स्ट इन अ कॉलम जनरली एस लेफ्ट अलाइनमेंट में डेटा जो है वो होता है। तो यदि आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो जब भी हम डेटा को इसमें टाइप करेंगे, देखिए एक्सेल ओपन हो रहा है,
तो आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसने यदि अपनी जो भी सीपीसीटी की तैयारी किया, जिसने डीसे भी किया हुआ है, बहुत सारे लोग तब भी सीपीसीटी करते हैं, तो यदि डीसे के दौरान उन्होंने सारी चीज़ों को किया हुआ है तो उनको मालूम है कितनी छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही है। देखिए, जब भी सेल में कोई डेटा टाइप करते हैं तो नॉर्मली वो लेफ्ट अलाइन होता है, इसके बारे में ये चीज़ बोली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एमएस वर्ड कंट्रोल बी इज यूज टू मेक बोल्ड। किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप ले जाएंगे कर्सर, देखिए शॉर्टकट की भी आ रही है, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। अब पिछली बार क्वेश्चन बोल्ड का आगे हो गया, इस बार हो सकता है इटैलिक का आ जाए। तो सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए। तो बोल्ड करने के लिए जैसे ही मैंने कंट्रोल बी दबाया तो ये टेक्स्ट क्या हो गया, हमारा बोल्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इन द फिल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए फाइल में जाएंगे आप। फाइल में जाने के बाद ये क्लोज में क्लिक करेंगे तो हमारा एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बंद होगा। क्या हम बाहर आएंगे? नहीं। यही क्वेश्चन यदि ये आता है कि एमएस वर्ड से बाहर आने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, तो एग्जिट का। एग्जिट से हम एमएस वर्ड के पूरी विंडो से बाहर आ जाएंगे, लेकिन क्लोज से डॉक्यूमेंट विंडो से बस बाहर आएंगे। एप्लीकेशन विंडो खुली रहेगी, मतलब एमएस वर्ड खुला रहेगा, केवल डॉक्यूमेंट से बाहर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन एज नेटवर्क। तो नेटवर्क एक जाल होता है, लैन, मैन, वैन, 3 प्रकार के नेटवर्क होते हैं। तो नेटवर्क के द्वारा ही हम कंप्यूटर में आपस में डेटा को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिएगा। द शॉर्टकट की यूज फॉर कॉपिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इज कंट्रोल सी। तो टेक्स्ट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद कॉपी होता है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल सी। कॉपी करने के बाद कहीं भी कर्सर रख के जब आप पेस्ट में क्लिक करेंगे, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी, तो वो टेक्स्ट वहाँ पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कट करेंगे तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। जहाँ कहीं भी हम क्लिक करके पेस्ट करेंगे तो वो टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। तो इनमें से कोई भी चीज़ इस बार कॉपी पूछी गई है तो कट भी पूछी जा सकती है और पेस्ट भी पूछी जा सकती है। तो आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो एक बार इस जितने भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, अगर आपने इतने भी सॉल्व कर लिए तो आपको बहुत आसान हो जाएगा सीपीसीटी का एग्ज़ाम निकालना। लेकिन एक बार कम से कम आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। तो इसके बाद दिया गया है टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स यू हैव टू प्रेस इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आपको टू डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स क्या दबाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ 1। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स हमको ओपन करना है तो कंट्रोल के साथ देखो, जैसे हमने 1 दबाया तो हमारे सामने सेल को फॉर्मेट करने वाला डायलॉग बॉक्स जो है स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये जो शॉर्टकट दी गई है कंट्रोल+1 डिस्प्ले द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। तो ये देखिए फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स मतलब कि जो यहाँ पर डेटा है वो नंबर है कि डेट ऑफ बर्थ है कि टेक्स्ट है, क्या है। यदि आप उसको क्या करना चाहते हैं, फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से कंट्रोल1 दबाएंगे, तुरंत फॉर्मेट सेल वाला डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एलोकेट द लार्जेस्ट होल अवेलेबल इन द मेमोरी। उसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट फिस्ट बोलते हैं। ठीक है, स्मृति में उपलब्ध सबसे बड़ा रिक्त स्थान आवंटित करता है वर्स्ट फिस्ट। तो ये डिस्क डिफ्रैगमेंट से रिलेटेड भी ऑप्शन है कि हमारी मेमोरी में जब हम कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो जगह पे खाली हो जाती है। उस जगह को भरने के लिए रिक्त स्थान आवंटित करता है, उसको क्या बोलते हैं, वर्स्ट फिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया बाय यूजिंग विच टैब यू कैन यू ट्रांसलेट टेक्स्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। रिव्यू टैब बोलते हैं। तो जब भी आपका कोई वर्ड है, जैसे हम ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में बदलना है तो उसके लिए हम जाएंगे किसमें, रिव्यू टैब में जाएंगे। और रिव्यू टैब में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। जैसे ही ट्रांसलेट में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा इसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। ट्रांसलेट फ्रॉम किस में लिखा है, इंग्लिश में। इसके बाद हमको इसको किस में बदलना, हिंदी में बदलना। ओके कर देंगे। तो यदि इंटरनेट कनेक्शन है तो क्या होगा, यही आपका जो टेक्स्ट है वो किस में बदल जाएगा, हिंदी में बदल जाएगा। तो ये एक ऑप्शन दिया गया है किस लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। ये देखिए सारा टेक्स्ट हमारा किस में बदल गया, हिंदी में बदल गया है। तो ये ऑप्शन दिया गया है किस चीज़ के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा व्हाट इज द मार्जिन ऑफ पेज व्हेन द मिरर्ड ऑप्शन इज सेलेक्टेड फॉर टॉप एंड बॉटम वाइल प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2003। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए। एमएस वर्ड 2013 में एक दस्तावेज की छपाई करते समय एक सामान्य पृष्ठ के ऊपर और नीचे के लिए मिरर विकल्प चयन करते समय पृष्ठ का मार्जिन क्या होता है, ये देखिए मिरर विकल्प सिलेक्ट करते समय इसमें मार्जिन क्या होता है। तो इसके लिए हम किस में जाएंगे, इसके लिए अब हम जाएंगे आपके पेज लेआउट टैब में। और उसके बाद देखिए ये मिरर मार्जिन लिखा हुआ है। जैसे हम मिरर मार्जिन यहाँ से भी दे सकते हैं
सकते हैं, या कस्टम में जाकर के जब हम यहाँ से मिरर मार्जिन सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए देखिए टॉप बॉटम इनसाइड आउटसाइड मार्जिन यहाँ पर दिया गया है। तो उसी चीज़ के लिए पूछा है मिरर मार्जिन का उपयोग कब होता है, जब हम बुक की तरह प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, बुक की तरह जब हम प्रिंट निकालते हैं उस समय मिरर मार्जिन का उपयोग होता है। मतलब कि जब हम एक पेज का प्रिंट निकालेंगे उसके बाद का जो दूसरा पेज निकलेगा तो इसकी आप देखो राइट की मार्जिन इसकी लेफ्ट की मार्जिन की बराबर होगी ना, तो इसको कौन सा मार्जिन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिरर मार्जिन बोलते हैं। अगला दिया गया है व्हाट इज द की कॉम्बिनेशन टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ द सिलेक्टेड टेक्स्ट इन पर कंट्रोल प्लस शिफ्ट इज लेस देन। ठीक है, इसके द्वारा जब भी हम किसी भी चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट को आकार को घटाने के लिए इस कुंजी का उपयोग करते हैं, शॉर्टकट की का कंट्रोल शिफ्ट और लेस देन का सिंबल। ये देखो हमने इसको सेलेक्ट किया, कीबोर्ड से मैंने कंट्रोल शिफ्ट और इसको प्रेस किया तो ये देखो साइज इसकी छोटी होने लगी, और इस पर क्लिक किया मैंने उसके जस्ट ग्रेटर देन वाले में तो साइज इसकी बड़ी होने लगी। इसका एक और शॉर्टकट के कंट्रोल के साथ लेफ्ट एंगल ब्रैकेट से भी ये साइज इसका देखिए छोटा होता है, राइट एंगल ब्रैकेट से भी इसका साइज बड़ा होता है। तो चूंकि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया इसलिए इसकी शॉर्टकट की आपको मालूम होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए पावर पॉइंट से रिलेटेड है। इसके पहले एक और क्वेश्चन दिया गया व्हाट इज द कॉम्बिनेशन टू मूव द प्रीसीडिंग सेल इन MS पावर पॉइंट। शिफ्ट के साथ टैब, शिफ्ट के साथ टैब। ठीक है, शिफ्ट के साथ टैब हम दबाएंगे तो देखिए प्रीसीडिंग मतलब पीछे जाने के लिए, आगे जाने के लिए तो टैब की है, लेकिन शिफ्ट के साथ टैब की दबाएंगे तो ये पीछे की तरफ सेल आएगी। तो ये वर्क करते समय एक्सेल में भी ये चीज़ें काम आती है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हेन यू प्रेस अ की यूजिंग द कीबोर्ड विच कंपोनेंट विल डिटेक्ट द करस्पॉन्डिंग की कोड। जब आप कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं तो वो की को समझता कौन है, बिल्ट इन प्रोसेसर समझता कि कौन सी की जो है वो प्रेस की गई है, उसी के अनुसार वो हमको आउटपुट दिखलाता है। मोनोक्रोम पिक्सल्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनिटर। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। मोनोक्रोम पिक्सल निम्नलिखित में से किस मॉनिटर में पाए जाते हैं, LCD मॉनिटर में पाए जाते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी किस प्रकार की होती है, कांचों की प्लेट के बीच में गैसों के द्वारा इस तरीके से इसका आउटपुट दिखलाने के लिए इस मशीन को तैयार किया जाता है, इस मॉनिटर को तैयार किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट इज 1000। ठीक है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब ये नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, तो जिसको नंबर सिस्टम यदि कंफर्म है तो वही इसको कर पाएगा। तो टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या आता है, इसका आंसर 1 आता है। वंस कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, इसका जस्ट अपोजिट कर देना। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 1 1 होता है, फिर टूज कॉम्प्लीमेंट में इसका आंसर ये आता है। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल फंक्शन की अलाउज द यूज़र टू एडिट द कंटेंट इन अ सेल। उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, F2। जैसे किसी भी सेल में है, कीबोर्ड में जब F2 प्रेस करते हैं तो वहाँ पर वो सेल को एडिट करने के लिए हमको सुविधा दे देती है। तो ये इसके लिए क्या की होती है, F2 की इज़ यूज टू प्लॉटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इक्वी-एंगुलर स्पोक्स कॉल्ड रेडी इन MS एक्सेल। रडार चार्ट। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रकार के चार्ट होते हैं MS एक्सेल में, आप देखेंगे MS एक्सेल में बहुत सारे प्रकार के चार्ट होते हैं। उनमें से एक चार्ट का यहाँ पर प्रकार दिया गया है, कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है, इस कारण से ये चार्ट का जो डायलॉग बॉक्स है वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो कौन सा चार्ट है, ये रडार चार्ट। ये देखिए रडार चार्ट में कुछ इस प्रकार से इसका डेटा डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो भी डेटा है वो कुछ इस तरीके से दिखलाई देगा, है ना, इसलिए इसका आंसर आएगा रडार चार्ट। इज़ यूज टू प्लॉटिंग अ सीक्वेंस ऑफ इक्वी-एंगुलर स्पोक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है MS एक्सेल में समान कोणिक स्पोक्स के अनुक्रम, उसी का हिंदी है ये। चार्ट इज डिजाइंड स्पेशली फॉर वन सेट ऑफ डेटा इन MS एक्सेल पाई। ये MS एक्सेल में जो चार्ट के बारे में ये क्वेश्चन दिया गया है कि चार्ट इज डिजाइन स्पेशली फॉर वन सेट ऑफ डेटा इन MS एक्सेल। एक से सेट के डेटा को MS एक्सेल में डेटा के एक समूह के लिए विशेष रूप से चार्ट की संरचना की जाती है। कौन से चार्ट की, पाई चार्ट की। तो चलिए आपको पाई चार्ट दिखला देते हैं, और ये रहा पाई चार्ट। यूज़ दिस चार्ट टाइप टू शो प्रोपोर्शनल ऑफ होल। एक से डेटा को दिखलाने के लिए देखिए पाई चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए इसमें आप यहाँ समझ सकते हैं, तो ये पाई चार्ट के द्वारा एक से डेटा को दिखलाया जा सकता है 2D में 3D में। ठीक है, तो ये पाई चार्ट के डेटा को दिखलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला दिया गया है आपका
आर सेटअप टू हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड मैसेज फ्रॉम एंड टर्निंग यूज़र्स इन ब्लैक लिस्ट। ये तो आपके मोबाइल में भी होता है कि हम यूज़र को जो भी बार बार फ़ोन कर रहा मैसेज कर रहा उसको ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज़र टाइप कैन सेट अप एक्सेस राइट फॉर वेरियस यूज़र। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगकर्ता विभिन्न प्रकार उपयोगकर्ताओं के लिए एक्सेस अधिकार सेटअप कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे व्हाट्सअप में भी होता है एडमिन होता है, तो आप एडमिन जो है वो किसी को भी एडमिन बना सकता है और किसी को भी ग्रुप में जोड़ सकता है। अगला दिया गया इज़ अ चार्ट दैट इज़ सपोज टू बी प्लेस्ड ऑन अ वर्कशीट एज अपोज्ड टू एन सेपरेट चार्ट शीट व्हेन यूजिंग अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज इन MS Excel। एम्बेड चार्ट वह चार्ट जिसे MS Excel में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज के उपयोग के दौरान अलग चार्ट शीट में रखने से विपरीत कार्यपुस्तिका वर्कशीट पर रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बेड चार्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट की अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत आपको एक तो कौन सा चार्ट मिलेगा, एम्बेड चार्ट मिलेगा। ठीक है, तो एम्बेड चार्ट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर चार्ट को अलग से बना करके उसको एम्बेड करना, जोड़ना, जो कि यहाँ पर इस कैटेगरी में नहीं दिया गया है, तो उसको कौन सा चार्ट बोलेंगे, एम्बेड चार्ट बोलेंगे। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन भी कह रहा है, इंग्लिश में जाएंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इज़ अ चार्ट दैट इज़ सपोज टू बी प्लेस्ड ऑन अ वर्कशीट एज अपोज टू एन सेपरेट चार्ट शीट। ठीक है, दूसरे प्रकार की चार्ट में दूसरे वर्कशीट में बनाया गया चार्ट को अगर यहाँ पर आप लगा रहे हो उसको क्या बोलते हैं, चार्ट को एम्बेड करना, चार्ट को लगाना। एम्बेड का मतलब ही होता है कि लगाना। ठीक है, अगला दिया गया है हमारा क्वेश्चन, डिफरेंट एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑन विंडोज़ आइकॉन। तो आपके डेस्कटॉप में जब जाएंगे तो प्रोग्राम के छोटे छोटे जो शॉर्टकट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, आइकॉन, जिस पर क्लिक करके वो प्रोग्राम क्या होता है, ओपन हो जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आइकॉन बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ विंडो XP इफेक्ट, पिक्सल चेंज। अब ये विंडो XP के बारे में क्यों क्वेश्चन दे रहे हैं जबकि 7 और 10 आ गया, फिर भी ठीक है, इसका आंसर है पिक्सल चेंज। विंडोज़ XP में कोई भी इफेक्ट नहीं होता। द बेसिक फंक्शन ऑफ इंक्रिप्शन इज एसेंशियल टू ट्रांसलेट द नॉर्मल टेक्स्ट इनटू साइपर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये भी एक फंडामेंटल में क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट हैज़ नो .doc फाइल फॉर्मेट। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट हैज़ .doc। एक्सेल का फॉर्मेट, एक्सेल का फाइल जो भी बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है, .xls, जिससे पता चलता है कि ये एक्सेल की फ़ाइल है। वर्ड की फ़ाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .doc, जिससे पता चलता है कि ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है। पावर पॉइंट की फ़ाइल का डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है, .ppt, है ना। यही अगर आप 2013 में चले जाओगे तो PPTX हो जाता है, 2007 में PPTX, DOCX, तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट से पता चलता है। बाकी कुछ बीच में आपको अलग प्रकार के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, तो उसकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट फंडामेंटली भी कर लिया है, बड़ी आसानी से आप CPCT का एग्ज़ाम निकाल ले जाएंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्पिटिशन के लिए आते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान दे देंगे तो फिर सभी नहीं पास हो जाएंगे, तो थोड़ी सी कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। बाकी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट क्लियर है तो पास आप हो ही जाओगे, है ना। तो निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट में, ये तो कर दिया हमने। व्हाट डज OS स्टैंड फॉर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, OS का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंट्रैक्ट एंड रेगुलेशन टेस्टिंग इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। अनुबंध और विनियमन परीक्षण का एक हिस्सा है स्वीकृति। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन। वेब ब्राउज़र इज एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र कैसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जिसके द्वारा हम इंटरनेट चलाते हैं, या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम अपने किसी कार्य को करते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। वेब ब्राउज़र क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हिंदी में भी हो गया, हिंदी वालों के लिए पढ़ते जाते हैं। व्हाट आर द स्टेप टू डाउनलोड अ फाइल, स्टार्ट ब्राउज़र, सेलेक्ट इन्फॉर्मेशन टू डाउनलोड, सेव फाइल, इंटरनेट और कंट्रोल एस। तो डाउनलोड करने कई तरीके, आजकल लिंक होती है उसमें क्लिक करते हैं तो डाउनलोड हो जाता है। तो ये ब्राउज़र को जब हम शुरू करेंगे तो उसके बाद जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। और अगर आपने डाउनलोडर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है तो उसमें राइट क्लिक करेंगे किसी भी लिंक में जाकर के, जैसे कोई PDF है तो क्या होगा, राइट क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मॉडर्न टाइप। डायरेक्शन, कैपेसिटी, कनेक्शन टू द लाइन, ट्रांसमिशन मोड और नंबर ऑफ कनेक्टर्स का आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन से मॉडर्न प्रकार की विशेषता नहीं है, कनेक्टर्स की संख्या। तो थोड़ा सा मॉडर्न में डीपली आपको हार्डवेयर में जाना पड़ेगा, ये तब क्लियर हो जाएगा। ब्रॉडबैंड सब निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को समाविष्ट करता है, डायल अप। ठीक है, डायल अप एक प्रकार का पहले इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल होता था
अगर आप डी से किए हैं तो आपने इंटरनेट में उसको पढ़ा होगा। डायल अप में फ़ोन लाइन के द्वारा कनेक्शन आपके घर तक आता था और मॉडेम में लगता था, उसको बोलते थे डायल अप कनेक्शन। तो ये इंटरनेट कनेक्शन को, ब्रॉडबैंड शब्द को ये इंक्लूड नहीं करता, क्योंकि इसमें टेलीफोन लाइन के द्वारा ही आप इंटरनेट चलाते हो, है ना। ब्रॉडबैंड शब्द निम्नलिखित किसे छोड़कर सभी प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन को समावेशित करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, डीएसएल के हर समय चालू रहने से क्या होता है, तो वह क्या होता है, बाहरी हैकरों द्वारा हमला करना और आसान हो जाता है। ठीक है, कैन बी ईजी फॉर एक्सटर्नल हैकर टू अटैक सिंस डीएसएल इज ऑन ऑल द टाइम इट। अगर डीएसएल भी एक प्रकार का जो है इंटरनेट कनेक्शन होता है, जैसे ब्रॉडबैंड होता है ना, वैसे एक डीएसएल भी इंटरनेट कनेक्शन होता है। तो डीएसएल में क्या होता है कि कैन बी ईजी फॉर एक्सटर्नल हैकर टू अटैक, एक्सटर्नल जो हैकर हैं वो आसानी से अटैक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस। पेजर, भाई केबल के द्वारा इंटरनेट तेज़ी से चलता है, सैटेलाइट के द्वारा वो चलता है, पेजर के द्वारा नहीं चलता है। पेजर एक बहुत ही पुरानी तकनीक है जिसके द्वारा कि मैसेजिंग और फ़ोन कॉल्स किए जाते थे। फाइबर, निम्नलिखित में से कौन सी तीव्र गति की इंटरनेट सेवा नहीं है, पेजर ही है, वही हिंदी वाला क्वेश्चन पढ़ दिया अपन ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेट सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन ऑल लोकेशन। केबल ब्रॉडबैंड, केबल ब्रॉडबैंड हर लोकेशन में नहीं, क्योंकि भाई उसके लिए आपको तार का कनेक्शन पूरा ले जाना होगा और वो इसलिए हर जगह जो है उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिमेट्रिक डीएसएल इज क्वाइट एन ऑब्वियस ऑप्शन टू सेलेक्ट इफ यू यूज वीपीएन ऑन अ रेगुलर बेसिस टू, है ना। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का तो आज के समय में इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप नियमित आधार पर वीपीएन का उपयोग के लिए करते हैं तो चयन हेतु समय में डीएसएल काफ़ी स्पष्ट विकल्प है। क्लाउड पर बड़ी फाइलों का बैकअप लेने के लिए, ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक प्रकार का डेटा स्टोरेज का माध्यम है, जैसे गूगल ड्राइव होता है। तो गूगल ड्राइव वगैरह में यदि आप क्या करना चाहते हैं, डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वीपीएन सबसे अच्छा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सबसे अच्छा तरीका है। अगला, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग यूआरएल्स टू असाइन इंपॉर्टेंस टू वेब पेजेस एंड टू रिड्यूस इंडेक्सिंग ऑफ डुप्लीकेटेड पेजेस इज कॉल्ड यूआरएल नॉर्मलाइजेशन। वेब पेजों को महत्व देने और प्रतिरूप पेजों के अनुक्रमण को कम करने के लिए यूआरएल को बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, यूआरएल सामान्यीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अलाइनमेंट्स आर अवेलेबल। 4 अलाइनमेंट्स। तो ये बात की जा रही है एमएस वर्ड में, तो सेलेक्ट करेंगे जब हम इसको, तो आप देख सकते हैं होम टैब में आपको लेफ्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है और जस्टिफाइड अलाइन है। 4 प्रकार के आपको अलाइनमेंट मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू इज अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। सीपीयू का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, जितनी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिक जो चीज़ें होती हैं, क्रियाएं होती हैं, वो एएलयू के अंतर्गत होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विच कीज आर यूज टू स्विच फ्रॉम द करेंट विंडो टू द प्रीवियस विंडो। ठीक है, विच की आर यूज टू स्विच फ्रॉम द करेंट विंडो टू प्रीवियस विंडो। वर्तमान विंडो से पिछली विंडो पर स्विच करने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है, अल्टर शिफ्ट प्लस टैब। जब आप एमएस वर्ड में वर्क कर रहे होते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट की अलग अलग विंडो को जो है ओपन करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप किसी दूसरी विंडो में जाना चाहते हैं तो अल्टर शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करते हैं, अल्टर शिफ्ट और टैब का इस्तेमाल करके, और आप देखिए किसी दूसरे विंडो में पहुँच जाते हैं। ठीक है।